जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन। हाँ जी दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया। बिल्कुल, आखिर कब होगी आपके खाते में क्रेडिट और डीए डीआर की बढ़ोतरी, इसके साथ का क्या है अपडेट, जरूर सुनना और देखना। और बात करूंगा बड़ी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा है आरबीआई के अधिकारियों ने। क्यों न एक कॉमन आदेश दिया जाए और जिससे कम्यूटेशन रिकवरी पर लगा दो रोक, मामला खत्म हो जाए, कोर्ट का झंझट खत्म, सभी लोग हैं परेशान। जबरदस्त लेटर। और मैं बात करूंगा एक ब्रह्मोस मिसाइल का एक्यूरेसी के साथ जबरदस्त परीक्षण और सेना की गाड़ी फिर पलटी, जवान शहीद और हताहत। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले यानी पेंशन पेंशन मैसेज जिसका सबको इंतजार है। डियर सूबेदार सो एंड सो, आपका नंबर ये, योर बैंक अकाउंट सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ 47,000 सो एंड सो मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट इन अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर 2024 रिगार्ड्स टीम स्पर्श। हाँ जी दोस्तों, कल हमने बात किया था, उन्होंने बोला हमारे पास जल्द कब होगी ये मैसेज नहीं, लेकिन आज उन्होंने फ्लैश कर दिया। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि आपकी पेंशन 30 तारीख को आएगी, यानी ये महीना 31वां है और 30 को है आपकी दिवाली, तो सवेरे 11 बजे आपके खाते में क्रेडिट होगी। अब मैं बात करूंगा डीए डीआर की, यानी डीए डीआर का एरियर के साथ क्या भुगतान होगा। तो अभी तक जब मेरी उनसे बात हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सरकार का जो एमओडी की तरफ से लेटर नहीं आया है। और ये बिल्कुल सही कहा, जैसा कि आप देख सकते हो कि वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर निकला था 21 तारीख को होपफुली, और 22 तारीख को रेलवे ने अपना एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, उन्होंने अधिसूचना जारी की और उन्होंने ये सीधा लिखा था कि एमओडी को अलग एक लेटर निकालना होगा जो उनका वित्त विभाग है, तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर, कि ताकि जो डीए की रिवाइज रेट है 3% उसकी बढ़ोतरी जुलाई और उसका एरियर के साथ भुगतान हो। तो अभी आप देख सकते हो आज तारीख 24 है, 3-4 दिन में कितना रिएक्शन और एक्शन होता है ये सरकार की बात है। लेकिन शायद अब संभावना कम लग रही है क्योंकि समय कम है, बाकी आगे होता क्या है आप सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी ये बड़ी अपडेट पेंशन संबंधी तो डीए संबंधी। अब मैं बात करूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और महत्वपूर्ण लेटर है। ये लिखा है अखिल भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी संघ यानी आरबीआई के, जो कि पूरे इन सब मामलों के जानकार लोगों का महासंघ है और उनके संघ के सचिव हैं परब हैं। और उन्होंने लेटर लिखा है श्री टीबी रविशंकर, माननीय उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, यानी आरबीआई के उप गवर्नर को चिट्ठी लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि क्यों न कम्यूटेशन की रिकवरी पर आप पूरे रोक लगाने के लिए भारत सरकार से एक मंजूरी लेके व्यापक तौर पे कर दीजिए। क्यों कोई पंजाब हरियाणा कोर्ट का रेफरेंस ले रहा है, कोई एमओडी एएफटी में भाग रहा है, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, उसमें कहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत यदि किसी भी को न्याय मिलता है किसी ऐसे केसों में जो कॉमन है, तो फिर हर एक को केस करने की जरूरत नहीं है। अब आइए इस चिट्ठी के बारे में क्या क्या लिखा है इसके बारे में जानते हैं। पेंशन के परिवर्तित मूल्य की वसूली की अवधि में कमी, यानी आपका पेंशन कम्यूटेशन का रजिस्ट्रेशन है उसको 15 साल से मिनिमम 12 साल पर करने के लिए एक अनुमोदन दिया है कि आरबीआई पेंशन विनियम 90 के नियम 30 के अनुसार पेंशन भोगी के कम्यूटेशन के हकदार हैं। यानी ये नियम है जिसके लिए आपका हक बनता है कि आप कम्यूटेशन लें। पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा कम्यूटेशन की तारीख से 15 वर्ष की अवधि तक कटता है और यह नियम बना था 1986 में। और 86 में उन्होंने कहा जब ये नियम बना था तो उस समय बैंकों की ब्याज बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज के दौर में बैंकों की ब्याज बहुत कम चली गई है और जो हिस्सा हमें गवर्नमेंट देती है उसकी रिकवरी 10 साल के आसपास हो जाती है। तो फिर 5 साल तक अतिरिक्त वसूली पर इनकी जेब के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा है क्योंकि पेंशनर्स का जीवन उस पेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये उन्होंने लिखा है कि अब आप इसको नियम, उन्होंने फैसला दिया 187, 180C, 142 के तहत ये बनाया गया था, उस समय ब्याज दर अलग थी। फिर पैरा 2 में इन्होंने कहा क्यों न श्रीमान जी इस संबंध में हम आपके संज्ञान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एक आदेश देते हैं जहां 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो कम्यूटेशन का हिस्से है उस पर जो भी इतना याचिकाएं चली हैं उनके ऊपर आदेश जारी किया गया है कि इसको स्टे लगा दो। तो पंजाब ने भी गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय ने स्टे लगा दी। उसके बाद
हरियाणा में लगा दिए, गुजरात ने 12 साल कर दिए, हिमाचल करने जा रहा है, राजस्थान भी उसको 12 साल की चल रहा है। तो तमाम अलग अलग स्टेट हैं, तमाम अलग अलग इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो क्यों न आपके लिए मैं सलाह दे रहा हूं। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने हवाला दिया है कि 98492010 करके एक SLP डाली है अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में। तो न्यायालय का जो सार्वजनिक आदेश समान व्यक्तियों के लिए जो कॉमन है, तो सार्वजनिक आदेश की हम उम्मीद करते हैं और इसको गंभीरता से ध्यान में रखते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने 10 साल की अवधि पर जो रोक लगाई है और जिस जिस स्टेट में लगी है, क्यों न सबको कंसोलिडेटेड करके वित्त मंत्रालय से, कैबिनेट से एक मंजूरी ले ली जाए और सब पर रोक लगा दी जाए और सबको समान रूप से फायदा हो, इसकी सहमति लेकर के। इसके अलावा कुछ अलग अलग न्यायालय, अलग अलग कोर्ट अपने तरीकों से इसका केस लड़ रहे हैं कि सब ने इस बात पर जोर दिया है कि 15 वर्ष से अब कम कम्यूटेटेड लगभग 12 साल कर देना चाहिए। और ये भी RBI के ही अधिकारी हैं जो नौकरी कर रहे हैं और अंदर डिपार्टमेंट में बैठे जिन लोगों ने करना है वो भी IAS अधिकारी, वो भी इस बात को चाहते हैं। तो मंसूबा बन गया है, लेकिन कैबिनेट की अप्रूव जिस दिन हो जाएगा तब ये काम चलेगा। और इन्होंने तमाम चीजें, हम आगे ये भी कहते हैं कि न्यायालयों की प्रक्रिया में शामिल गणितीय पहलुओं पर विचार करने के बाद ही स्थगन आदेश के माध्यम से कम्यूटेशन वसूली की अवधि को कम करने का आदेश देना चाहिए था। साथ ही कम्यूटेशन मूल्य वसूल हो जाने पर नियोक्ता के साथ अतिरिक्त वसूली ना हो। उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए हम आपसे अपील करते हैं कि पंजाब हरियाणा का जो आदेश है जो सभी के लिए बहाल किया जाए। हमारा मानना है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बैंक कृपया RBI पेंशन भोगियों को न्याय प्रदान करे जिनकी पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा वसूल हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि बैंक अपने पेंशन भोगियों से अधिक वसूली नहीं करना चाहेगा। इस संबंध में आपके शीघ्र निर्णय की आशा करते हैं ताकि भविष्य में इस मामले में कोई जटिलता ना आए। यानी आप समझ सकते हो, फिर उन्होंने अपना रेफरेंस देकर रिक्वेस्ट, आवेदन जो भी होता है। अब मैं बात करूंगा ब्रह्मोस मिसाइल का सटीक फायर। आप देखिए एक बार। 1 ये ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ जी दोस्तों, 250 किलोमीटर पर पिन पॉइंट पर एक्यूरेसी के साथ टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। और इसीलिए इस ब्रह्मोस मिसाइल का आप इस्तेमाल समझ सकते हो, लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस यही है कि इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में इसका टेस्ट किया गया और ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये हमारी फायर पावर का जबरदस्त एक हिस्सा है। मैं बात करूंगा एक जवान के साथ अनहोनी, यानी सेना की गाड़ी पलटी, आप समझ सकते हो। और ये उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग के पास एक सेना की ALS टर्निंग पे पलट जाती है। वहां पर हमारा जवान एक शहादत हो जाती, शहीद हो जाता है और वहां पर अफरा तफरी और रोड ब्लॉक होती है। उसके बाद रेस्क्यू किया जाता है, कुछ को चोट लगी, उनका इलाज चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे जवान जो शहीद हुआ उसके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और इस जाबाज जिसने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी उसको अपने चरणों में जगह दे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।